इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के विवेचन का यह प्रसंग चल रहा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी का कहना है कि जो निर्मल सम्यक दृष्टि जीव हैं वे कुदेव, कुशास्त्र और कुरुगुरु को ना तो प्रणाम करें और ना ही मन वचन काय से उनका विनय करें, क्योंकि कुगुरु, कुशास्त्र और कुदेव की विनय करने से उनके सम्यक दर्शन में मलिनता आ जाती है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे इन्हें प्रणाम न करें और ना ही इनकी किसी भी प्रकार से विनय करें। अगले श्लोक में सम्यक दर्शन की उत्तमता या श्रेष्ठता का विवेचन करते हुए आचार्य श्री लिखते हैं, दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपासनुते, साधिमान उपासते। दर्शनम कर्णधारम तन, दर्शनम कर्णधारम तम मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपासनुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। इस श्लोक में सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता या सम्यक दर्शन की उत्तमता का विवेचन करते हुए आचार्य समंत भद्र का कहना है कि या तो माने चूंकि, क्योंकि या जिस कारण से ज्ञान चारित्रात्, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, साधिमानम माने श्रेष्ठता को या उत्तमता को, उपासनुते माने प्राप्नोति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए दर्शनम माने सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे माने मोक्ष मार्ग के प्रसंग में, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में कर्णधारम खेवटिया, जिसको संस्कृत में कैवर्तक, जो नाव को चलाने वाला है, नाव को पार लगाने वाला है, उसे मोक्ष मार्ग में खेवटिया कहा गया है। अर्थात मोक्ष मार्ग में
सम्यक दर्शन ही ऐसा है जो भव्य जीवों को पार लगाने में समर्थ है। यद्यपि धर्म संज्ञा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता की है, फिर भी जब मोक्ष मार्ग का प्रसंग आता है तो क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान में सम्यकपना नहीं आता और ज्ञान में सम्यकपना आए बिना यदि कोई चारित्र को धारण कर लेता है तो वो चारित्र भी सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आता। इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन को अधिक महत्ता प्रदान की गई है। यद्यपि मोक्ष की उपलब्धि चारित्र की परिपूर्णता में होती है, किंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना ना तो ज्ञान सम्यक होता है और ना चारित्र सम्यक होता है। इसलिए सम्यक दर्शन माने दर्शन में जो सम्यकता है वही ज्ञान और चारित्र की सम्यकता का कारण है। इस वजह से कारण की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए जो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन रत्न हैं, उनमें भी सम्यक दर्शन को प्रथम स्थान, उत्तम स्थान या श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। फिर से शब्दों की तरफ देखें कि ज्ञान चारित्रात्, पहले एक शब्द बन जाएगा ज्ञानम च चारित्रम च ज्ञान चारित्रम तस्मात्। नहीं तो प्रश्न आएगा कि एक वचन क्यों कहा, ये तो दो हैं। तो पहले हम समास करके उनका एक समाहार द्वंद्व कर लेंगे, माने दोनों का जोड़ा एक बन जाएगा। तो ज्ञानम च चारित्रम च ज्ञान चारित्रम, अब एक वचन हो गया तो उसके पंचमी के एक वचन में ज्ञान चारित्रात्। तो ज्ञान और चारित्र से दर्शनम माने सम्यक दर्शन, सब जगह सम्यक पद का हम पहले से अध्याहार कर लेंगे। चूंकि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि में सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का प्रसंग चल रहा, इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से दर्शनम मन दर्शन, साधिमानम मन अधिक अधिमानता को, अधिक उत्तरता को, अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। उपासनुते मन प्राप्नोति, वो अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मोक्ष मार्गे तत् माने, इसलिए तत् माने तस्मात् कारणात्, ये ता का ना हो गया है क्योंकि मां आगे आ रहा है। तो तत् माने इस कारण से दर्शनम, दर्शन को कहाँ, मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधारम माने कर्णधार कहा गया है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाविक ही उसको पार उतारने वाला बनता है, ऐसे ही संसार समुद्र को पार करने में ये सम्यक दर्शन ही खेवटिया का काम करता है, यही पार उतारने का काम करता है। भैया जी, जहाँ पर आचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही मोक्ष मानते हैं, तो उसमें सम्यक दर्शन श्रेष्ठ क्यों माना है? आपने बहुत ही सामयिक और सबके लिए उपयोगी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि जब आचार्यों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग या इन तीनों की एकता को धर्म कहा है, तो फिर सम्यक दर्शन की
इतनी अधिक महत्ता का प्रतिपादन इस श्लोक में क्यों किया गया है। एक बात आसानी से समझ लें कि यद्यपि भवन के निर्माण में उसकी जो नींव है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कोई भी भवन उस नींव के बिना स्थिर नहीं रह सकता। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिस नींव पर स्थित हैं वह सम्यक दर्शन है। क्योंकि अगर हमारा श्रद्धान सच्चा नहीं होगा तो हमारा ज्ञान भी सच्चा हो नहीं सकता, और जब ज्ञान सच्चा नहीं होगा तो हमारा किया गया कार्य, हमारा आचरण या हमारा चारित्र भी सच्चा नहीं हो सकता। तो ज्ञान की सम्यकता और चारित्र की सम्यकता चूंकि दर्शन की सम्यकता पर निर्भर करती है, इसलिए सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ कहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ना तो ज्ञान सम्यक हो सकता है और ना चारित्र सम्यक हो सकता है। इसीलिए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने छह ढाला में मोक्ष को अगर महल के रूप में चित्रित किया है तो मोक्ष पर पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी के रूप में सम्यक दर्शन को रखा है। क्योंकि अगर हम प्रथम सीढ़ी पर आरोहण न करें तो आगे की सीढ़ियों पर आरोहण करना संभव नहीं है। इसी कारण आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मोक्ष मार्ग के प्रसंग में सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना है। विद्यावृत्तस्य संभूति विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया स्थिति वृद्धि फलोदया नासन्त्यसति सम्यक्त्वे नासन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बीजाभावे तरोरिव। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र मन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्यों असंभव है, उसे एक उदाहरण के द्वारा समझाते हुए आचार्य श्री लिखते हैं कि बीजाभावे, बीज के अभाव में, बीज के ना होने पर तारोह एव वृक्ष की तरह या पेड़ की तरह सम्यक्त्वे असति, सम्यक दर्शन के असति माने ना होने पर, इसे व्याकरण में कहते हैं सति सप्तमी। तो असति, सत से सप्तमी एक वचन में बना सति और असत से बन गया असति। असति माने सत माने होना, सत्ता, और असति माने ना होना या असत्ता, माने सम्यक दर्शन के ना होने पर विद्यावृत्तस्य, यहां भी विद्या च वृत्तम च, विद्यावृत्तम, विद्या यहां सम्यक ज्ञान के लिए आया और वृत्त यहां सम्यक चारित्र के लिए आया। तो विद्या वृत्त सुमन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संभूति मन उत्पत्ति, भू धातु उत्पत्ति के अर्थ में, भूति एक दिन प्रत्यय हुआ तो उत्पत्ति, और सम्यक मन सम्यक रूप से उत्पत्ति, संभूति।
स्थिति माने उसका बने रहना, उसकी सत्ता रहना। वृद्धि माने उसकी बढ़ोतरी, धीरे धीरे आगे बढ़ना। और फलोदय, उदय माने प्राप्ति, आना, और फलों का आगमन होना। न संति, नहीं होते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार बीज के न होने पर किसी भी वृक्ष की ना तो उत्पत्ति हो सकती है, जब उत्पत्ति नहीं होगी तो उसकी स्थिति माने सत्ता भी नहीं रह सकती है। जब उसकी सत्ता ही नहीं होगी तो उसमें वृद्धिपना, बढ़ोतरी या उस वृक्ष का बढ़ना संभव नहीं है। और जब वृक्ष वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा तो उसमें फलों का आना भी संभव नहीं होगा। इसी प्रकार चारित्र की उत्पत्ति नहीं, चारित्र की स्थिति नहीं, चारित्र की वृद्धि नहीं, और चारित्र का फल, जो यथाख्यात चारित्र का फल मोक्ष की प्राप्ति कहा गया, वो फल की प्राप्ति होना भी संभव नहीं है। भैया जी, यहाँ पे वृक्ष की उत्पत्ति आदि को बताया गया जिस प्रकार, उसी प्रकार हम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में इस उदाहरण को कैसे घटित करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन को ज्ञान और चारित्र का बीज कहा गया है, और ज्ञान और चारित्र को उनका वृक्ष कहा गया है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, उसकी स्थिति नहीं रहती, उसमें वृद्धि नहीं होती, उसमें फल नहीं आ सकते, उसी प्रकार बीज रूप सम्यक दर्शन के न होने पर वृक्ष रूप जो ज्ञान और चारित्र हैं, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोलिए द्वाद सांग जनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन,